नमस्कार मित्रों, SGKG स्टडीज़ एंड SGKG 2.22 पर आप सबका पुनः हार्दिक अभिनंदन है। और अभी हम जो चर्चा करने जा रहे हैं, अभी इस सेशन में जो चर्चा का विषय है वो है रिफाइंड तेल जहर समान। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। सुबह से लेकर शाम तक रिफाइंड तेल में तले हुए, पकाए हुए विभिन्न प्रकार के व्यंजन का जो हम रसास्वादन करते हैं वो रिफाइंड तेल जहर के समान है। उसका त्याग यथाशीघ्र कर दीजिए। रिफाइंड तेल नहीं है, जहर है। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा इनके तथ्य कह रहे हैं, ऐसा वैज्ञानिक एक्सपेरिमेंट कह रहे हैं। और इसलिए भलाई इसी में है कि आज ही अपने घर से इसे दूर निकाल दीजिए, फेंक दीजिए उठा करके रिफाइंड तेल, अगर घर में है तो। जानिए इसकी सच्चाई के बारे में। सो जहर से कम नहीं है खाने में रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल करना। जी हाँ, ये रिफाइंड ऑयल है, ये जहर से कम नहीं है। आइए समझते हैं चीज़ों को। होता ये है कि हम भारतीय हैं और भारतीय जो होते हैं खाने पीने में स्वाद को बड़ा ही वरीयता देते हैं। और स्वाद को बढ़ाने में तेल और मसालों का अभूतपूर्व योगदान है। इनके बिना तो खाने का स्वाद बढ़ता ही नहीं है। जहाँ तक बात रही मसालों की, तो मसालों में कुछ विटामिन्स होते हैं, कुछ मिनरल्स होते हैं जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक है। और जो ऑयल होता है, जो तेल होता है, उसमें फैट होता है, वसा होती है, कैलोरी होती है। और वो जो वसा और कैलोरी जो होती है हमारे शरीर के लिए आवश्यक है। सो ऑयल और मसाला ये दोनों आवश्यक है। फिर समस्या क्या है? कुकिंग ऑयल के तौर पे यहाँ कई तरह के तेल यूज किए जाते हैं, जैसे रिफाइंड ऑयल, सरसों ऑयल, ऑलिव ऑयल। कई घरों में सरसों तेल से ज़्यादा खाने में रिफाइंड ऑयल यूज किए जाते हैं। इनके पीछे सबसे बड़ा कारण यह है कि इसकी कीमत कम होती है, किफ़ायती भी होता है, टेस्ट में न्यूट्रल होता है, कलरलेस होता है। अगर सरसों तेल में पूरी बनाएंगे तो येलोइश दिखेगी, शायद उतना टेस्टी हमें नहीं लगे, क्योंकि हम रिफाइंड ऑयल के हैबिचुएटेड हो गए, आदी हो गए हैं। रिफाइंड ऑयल ने हमें इस तरीके से अपने गिरफ्त में ले रखा है कि सरसों तेल की पूरी हमें ख़राब लगेगी। हो सकता है तो 4 दिन खराब लगे, लेकिन सेहत के लिए सरसों तेल ही अच्छा है। रिफाइंड ऑयल जहर है। अगर आप भी रिफाइंड ऑयल का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो आपको तुरंत बंद कर देनी चाहिए, क्योंकि इससे कई तरह की जानलेवा बीमारी होने का खतरा रहता है। आइए जानते हैं। दरअसल रिफाइंड ऑयल न केवल गुणों से रहित होता है, मतलब इसमें कोई भी गुण नहीं होते हैं, बल्कि यह एक धीमा जहर है जो धीरे धीरे आपको बीमारियों और असाध्य रोगों की ओर ढकेल रहा है। वहीं यदि आप प्रतिदिन अनहेल्दी ऑयल में भोजन बनाते हैं तो यह ऑयल आपका वेट गेन, हार्ट में ब्लॉकेज, डायबिटीज़, यहाँ तक कि कैंसर तक का भी कारण बन सकता है। ऐसे में प्रश्न उठता है कि आखिर रिफाइंड ऑयल बनता कैसे है? ऐसा क्या हो जाता है रिफाइंड ऑयल में कि वो इतने रोगों का वो जन्मदाता बन जाता है, इतने रोगों का खान बन जाता है? आइए जानते हैं रिफाइंड ऑयल बनता कैसे है। तो भारतीय मार्केट में जो उपलब्ध ऑयल हैं उनमें सनफ्लावर होते हैं, राइस ब्रान है, ग्राउंडनट है, सोयाबीन है, और यहाँ तक कि कई प्रकार के ऑलिव ऑयल हैं। किसी भी प्रकार के ऑयल को रिफाइन करने में हम किस चीज़ की बात करें? रिफाइंड ऑयल की। तो किसी भी प्रकार के ऑयल को रिफाइन करने में 6 से 7 केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है। ये इतनी आसानी से उसका कलर नहीं जाता, इतने आसानी से वो टेस्ट न्यूट्रल नहीं होता है। उसको टेस्ट न्यूट्रल करने के लिए, उसका कलर ख़त्म करने के लिए, उसका
चिपचिपा जो चिपचिपाहट है उसको ख़त्म करने के लिए 6 से 7 केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है। और जब इसे डबल रिफाइन किया जाता है तो केमिकल की ये संख्या बढ़ करके 12-13 तक हो जाती है। ये केमिकल ऑर्गेनिक नहीं होते बल्कि ये अत्यधिक नुकसानदायक होते हैं। और इन नुकसानदायक केमिकल से रिफाइंड ऑयल को बनाया जाता है। कैसे करते हैं? रिफाइंड ऑयल को प्राप्त करने के लिए जो भी ऑयल है, ग्राउंडनट ऑयल ले लीजिए चाहे सनफ्लावर ऑयल ले लीजिए, उस ऑयल को क्या करेंगे 200 डिग्री से अधिक टेम्परेचर पर लगभग 30 मिनट तक गर्म किया जाता है। 200 डिग्री से अधिक टेम्परेचर पर लगभग आधे घंटे तक गर्म किया जाता है। इतना हाई टेम्परेचर होने की वजह से ऑयल में मौजूद विटामिन्स, मिनरल्स पूरी तरह से जल करके नष्ट हो जाते हैं। जिस विटामिन्स के लिए, जिस वसा के लिए, जिस कैलोरी के लिए, जिस मिनरल्स के लिए हमें ऑयल यूज करना है, वो मिनरल पूरी तरह से जल करके समाप्त, क्योंकि 200 डिग्री पर ये 30 मिनट तक गर्म किया जाता है। इसके आगे के प्रोसेस को डिओडोराइजेशन कहते हैं। इस प्रोसेस में ऑयल को 2 बार फिर से हीट किया जाता है। इससे तेल का प्राकृतिक स्वाद और इसकी महक पूरी तरह से नष्ट हो जाती है। अगर आप सरसों तेल हाथ में लेंगे तो उसमें महक आएगी सरसों तेल की। अगर आप सोयाबीन का तेल लेंगे तो उसमें महक आएगी, लेकिन रिफाइंड में कोई टेस्ट नहीं है, कोई महक नहीं है, न्यूट्रल हो गया है। उसको न्यूट्रल करने के लिए ऑयल को 2 बार फिर से हीट किया जाता है। इतना ही नहीं, कुछ रिफाइंड ऑयल जैसे कि ग्राउंडनट ऑयल है, तो ग्राउंडनट ऑयल में बेहतर टेस्ट, अब देखिए अभी तक तो न्यूट्रलाइजेशन हुआ, न्यूट्रलाइजेशन के बाद से अब उसको टेस्टी भी बनाना है, तभी तो आप उसके आदी बनेंगे। सो ग्राउंडनट ऑयल में बेहतर टेस्ट और खुशबू लाने के लिए आर्टिफिशियल फ्लेवरिंग एजेंट्स अर्थात कुछ और ख़तरनाक केमिकल्स और आर्टिफिशियल सेंट्स मिलाए जाते हैं। जी हाँ, इसमें खुशबू लाने के लिए आर्टिफिशियल फ्लेवरिंग एजेंट्स अर्थात कुछ और ख़तरनाक केमिकल और आर्टिफिशियल सेंट मिलाए जाते हैं। इन सभी प्रोसेस के बाद जो बचता है वो पूरी तरह से रंगहीन होता है, गंधहीन होता है, स्वादहीन होता है और कई बार तो उसमें खुशबू होती है, और हाँ, पोषणहीन ऑयल प्राप्त होता है जिसे हम रिफाइंड ऑयल कहते हैं। सो रिफाइंड ऑयल क्या है? गंधहीन है, रंगहीन है, स्वादहीन है, पोषणहीन है, उसमें कोई विटामिन नहीं है, कोई मिनरल नहीं है, कुछ है ही नहीं उसमें। वो 200 डिग्री पर गर्म किया जा चुका है। तो इसमें केमिकल का प्रोसेस कैसे होता है? सबसे पहले न्यूट्रलाइजेशन होता है। तेल के साथ कॉस्टिक या साबुन, कॉस्टिक सोडा तो आपने सुना ही होगा, साबुन को कॉस्टिक सोडा भी कहते हैं। सो कॉस्टिक सोडा से वस्त्र वगैरह धोए जाते हैं। तो तेल के साथ कॉस्टिक या साबुन को मिक्स करके 180 डिग्री फ़ारेनहाइट पर गर्म किया जाता है, जिससे तेल के सभी पौष्टिक तत्व नष्ट हो जाते हैं। ये हो गया न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस। उसके बाद क्या होता है? ब्लीचिंग प्रोसेस में ये जाता है। इस विधि में प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिन लोगों के हाथ पैर कभी चोट लगी होगी, टूटे होंगे, तो आपने देखा होगा कि वो प्लास्टर ऑफ पेरिस का वो क्या करते हैं? प्लास्टर करते हैं। तो बोलते हैं कि टेम्पोररी प्लास्टर है, ये परमानेंट प्लास्टर है, कच्चा प्लास्टर, पक्का प्लास्टर भी बोलते हैं। उस प्लास्टर को आजकल घर में पुट्टी वगैरह के रूप में भी यूज किया जा रहा है। जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है, मकान बनाने में भी उपयोग किया जा रहा है, का उपयोग करके तेल का कलर और मिलाए गए केमिकल को 130 डिग्री फ़ारेनहाइट पर गर्म करके साफ किया जाता है। तो न्यूट्रलाइजेशन हो गया, ब्लीचिंग हो गया। अब हाइड्रोजनाइजेशन होता है। हाइड्रोजनेशन होता है, एक टैंक में तेल के साथ निकेल और हाइड्रोजन को मिक्स करके, निकेल और हाइड्रोजन को मिक्स करके हिलाया जाता है। इन सारी प्रक्रियाओं में तेल को कम से कम 7-8 बार गर्म और ठंडा किया जाता है, जिससे तेल में पॉलीमर्स बन सके,
जो केमिस्ट्री के जानकार हैं उनको पता है पॉलीमर्स क्या होता है, हिंदी में बहुलक कहते हैं। उससे पाचन क्रिया गड़बड़ हो जाती है और भोजन न पचने से पेट से संबंधित बीमारियां बढ़ने लगती हैं, फलने फूलने लगती हैं। इसको वॉशिंग करते हैं। वॉशिंग कैसे करते हैं? वॉशिंग करने के लिए पानी, नमक, कॉस्टिक सोडा, गंधक, पोटेशियम, तेजाब व अन्य खतरनाक एसिड इस्तेमाल किए जाती है ताकि अशुद्धियां इसे बाहर निकल जाए। इस प्रक्रिया में तारकोल की तरह गाढ़ा वेस्टेज निकलता है जो कि टायर बनाने के काम आता है। यह तेल एसिड के कारण जहर बन जाता है। जहर नहीं बनेगा, इसमें कॉस्टिक सोडा, गंधक, पोटेशियम, तेजाब, खतरनाक एसिड ये सब डाल करके उसको शुद्ध किया जा रहा है और उससे तारकोल निकल रहा है और उस तारकोल से टायर बना जा रहे हैं और बाकी जो बच गया हिस्सा उसको हम रिफाइंड ऑयल के रूप में यूज कर रहे हैं। वो जहर नहीं बनेगा, बिल्कुल बनेगा। निकेल का भी जान लेते हैं। निकेल एक प्रकार का उत्प्रेरक धातु लोहा होता है जो हमारे शरीर के श्वसन प्रणाली, लीवर, त्वचा, चयापचय, डीएनए, आरएनए को भयंकर नुकसान पहुंचाता है। शरीर में अगर निकेल पहुंच जाए तो हमें सांस लेने में समस्या हो जाएगी, लीवर हमारा डैमेज हो जाएगा, स्किन डिजीज हो जाएंगे, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम हो जाएगा, यहाँ तक कि डीएनए, आरएनए को भी ये नुकसान पहुंचाता है। और इस निकेल को उसके वॉशिंग प्रोसेस में यूज किया जाता है। सोचिए कितने भयंकर चीज़ को हम इस्तेमाल कर रहे हैं। रिफाइंड तेल के सभी तत्व इसमें नष्ट हो जाते हैं और केमिकल मिल जाने से यह भीतरी अंगों को नुकसान पहुंचाता है। ये जो मटेरियल है, इस मटेरियल का जो सोर्स है, सोर्स वाले का क्या कहना है ध्यान से सुने, गौर से सुने, कान खोल करके सुने। गंदी नाली का पानी पी ले, शायद उससे कुछ भी ना हो। ध्यान दीजिएगा, गंदी नाली का पानी पी लीजिए, शायद उससे कुछ भी ना हो। क्यों? क्योंकि हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है और उन रोग प्रतिरोधक क्षमता की हमारे पास जो इम्यूनिटी होती है तो उन बैक्टीरियो को लड़ करके नष्ट कर देती हैं। लेकिन रिफाइंड तेल खाने वाले व्यक्ति की अकाल मृत्यु होना निश्चित है। जो भी रिफाइंड ऑयल खाएंगे उनका नेचुरल डेथ नहीं होता है। रिफाइंड ऑयल खाने वालों को किसी न किसी बीमारी से ही मरना पड़ता है। नेचुरल डेथ रिफाइंड ऑयल खाने वालों के नसीब में नहीं है। प्राकृतिक मौत उनको नहीं मिलती है। उनको मौत मिलती है कैंसर की, मौत मिलती है डायबिटीज़ की, मौत मिलती है स्किन डिजीज़ की, मौत मिलती है लंग उनके इन्फेक्ट हो गए, मौत मिलती है ब्रेन उनके इन्फेक्टेड हो गए, बॉडी में कई प्रकार के डिजीज़ हो गई। ये होता है रिफाइंड ऑयल का कमाल, और जिसको बड़े हम चाव से आनंद के साथ उसको ग्रहण करते जा रहे हैं। इसमें मिलाने जाने वाले केमिकल कौन कौन से हैं? एक है INS 319 जिसको टर्शियरी बुथिल हाइड्रोक्विनोन कहते हैं। एक अत्यंत खतरनाक रासायनिक पदार्थ है जो अधिकांशतः रिफाइंड ऑयल्स में मिलेंगे। सबसे बड़ी खास बात यह है कि इस केमिकल को एक एंटीऑक्सीडेंट के रूप में यूज किया जाता है। इस केमिकल के उपयोग से खाद्य पदार्थों जैसे नूडल्स, चिप्स, आइसक्रीम, रिफाइंड ऑयल आदि की शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है, लेकिन यह केमिकल कैंसर जैसी भयानक बीमारियों का कारण बन सकता है। इसकी सिर्फ 5 ग्राम की मात्रा मृत्यु का कारण बन सकती है। और क्या मिलाया जाता है? INS 900A, E900A, DMPS जिसको बोलते हैं, इनको मिलाया जाता है। सो इस केमिकल को रासायनिक भाषा में पॉलीडाइमेथाइल सिलोक्सेन के नाम से जाना जाता है। यह केमिकल एक एंटी फोमिंग एजेंट के रूप में काम करता है, अर्थात ऑयल में झाग बनने से रोकता है ये। अगर आप ध्यान से देखेंगे सरसों का तेल वगैरह जब मिल से उसको तेल निकाल करके लाया जाता है तो उसमें झाग दिखता है। रिफाइंड ऑयल में थोड़ा झाग देख लीजिए, नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि उसमें ये पॉलीडाइमेथाइल सिलोक्सेन मिलाया जाता है।
यह झाग बनने से उसको रोकता है। तेल को अधिक टेम्परेचर पर गर्म करने से यह ऐसे कंपाउंड्स में टूट जाता है जिसमें फॉर्मेल्डिहाइड हो जाता है, जो बहुत ही खतरनाक और कैंसर का कारक बनता है। यह दोनों केमिकल आपको प्रत्येक एक रिफाइंड ऑयल में मिलेंगे। इससे आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि हमारे स्वास्थ्य के लिए कितना खतरनाक है। ये रिफाइंड ऑयल के फायदे और नुकसान जान लेते हैं। जहाँ तक प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन दालों में तो मिलती है। इसके बाद प्रोटीन जो है दालों के बाद सबसे अधिक तेल में मिलनी चाहिए। जो तेल में क्या होता है, गंध भी होती है, तीक्ष्ण गंध होती है और चिपचिपाहट होती है। ये जो तीक्ष्ण गंध है और चिपचिपाहट है वो प्रोटीन के कारण है। रिफाइन में क्या होते हैं, इनको अलग कर दिया जाता है, ये गंध और चिपचिपाहट हटा दिया जाता है। कहने का मतलब कि प्रोटीन गायब हो गया। ये सिर्फ और सिर्फ पानी जैसा पतला कोई द्रव्य बन जाता है जो जहर से कम नहीं है, और इसको यूज करने से कई प्रकार की गंभीर बीमारियों का सामना करना पड़ता है। हड्डियों और जोड़ों में दर्द होती है। रिफाइंड ऑयल का उपयोग करने से हमें जॉइंट पेन अर्थात हड्डियों के जोड़ों में दर्द की समस्या हो सकती है। होता यह है कि हमारी बॉडी में अनसेचुरेटेड फैट्स जमा होने लगते हैं। ये अनसेचुरेटेड फैट्स कहाँ से आते हैं, रिफाइंड से आते हैं। ये हमारे जॉइंट को प्रभावित करते हैं और हड्डियों और जोड़ों में दर्द होने का ये प्रमुख कारण बनते हैं। मस्तिष्क पर बुरा प्रभाव, हाँ जी, ब्रेन को भी अफेक्ट करता है। यदि कोई व्यक्ति रिफाइंड ऑयल का उपयोग लंबे समय तक करता है तो यह आपके मस्तिष्क पर बुरा प्रभाव डाल सकता है, यहाँ तक कि आपके सोचने और समझने की क्षमता को भी प्रभावित कर सकता है, पागल बना सकता है। रिफाइंड ऑयल लंबे समय तक यूज करने से आदमी को पागल कर देगा। हृदय रोग, हम अक्सर हृदय रोग या दिल की बीमारी से बचने के लिए प्योर ऑयल को छोड़कर के रिफाइंड ऑयल का उपयोग करना शुरू कर देते हैं, जबकि यह तेल हमारे दिल के लिए अत्यधिक खतरनाक है। रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल हृदय से संबंधित रोगियों को आमंत्रित कर देते हैं, कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने में सहायक होते हैं। जी, कुछ कंपनियां इस बात का दावा करती हैं कि रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल से हृदय से संबंधित बीमारी होती ही नहीं है, साथ ही यह कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद भी करता है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि रिफाइंड ऑयल से आपके शरीर में अनसेचुरेटेड फैट्स जमा होने से आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ने लगती है। वेट गेन, शरीर का वेट बढ़ने का मुख्य कारण वसा का अधिक सेवन जो कैलोरी को बढ़ाने का कार्य करता है। इससे शरीर में चर्बी और वजन बढ़ जाती है, इसलिए आपको रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल करना ही नहीं चाहिए। और क्या क्या खतरा बढ़ जाता है, डायबिटीज़ मेलेटस बढ़ जाते हैं, कैंसर रोग बढ़ जाते हैं, प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, मोटापा हो ही जाता है, गैस से रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाते हैं। जो रिफाइंड ऑयल है ये अपने आप में बीमारियों का एक समंदर है। ये रिफाइंड ऑयल जितने हम स्वाद के साथ उसको ग्रहण कर रहे हैं उतने ही स्वाद के साथ बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। इसलिए हमें क्या करना है, इस रिफाइंड ऑयल को नमस्कार करना है। अब अगर इसको हम नमस्कार करेंगे तो हम और क्या क्या ग्रहण कर सकते हैं। दिल की बीमारियों को न्योता हमने बता दिया, त्वचा के लिए हानिकारक होता है हमने डिस्कस कर लिया, शरीर में प्रोटीन की कमी हो जाती है ये हमने डिस्कस कर लिया। लेख में उल्लिखित सलाह और सुझाव सिर्फ सामान्य सूचना के उद्देश्य के लिए है, ये चिकित्सीय सलाह नहीं है। जब भी कोई सवाल हो, कोई समस्या हो तो अपने डॉक्टर से ही सलाह लें। तो अब प्रश्न ये उठता है कि अगर रिफाइंड ऑयल जहर है तो इनके जगह पे हम और क्या इस्तेमाल कर सकते हैं। हमेशा कुकिंग ऑयल ऐसा इस्तेमाल करना चाहिए जिसमें ओमेगा 3 यानी फैटी एसिड हो, अधिक हो, गाढ़ा तेल हो। फैटी एसिड का मतलब कि गाढ़ा तेल हो। सरसों का तेल गाढ़ा होता है, तिल का तेल गाढ़ा होता है, घी गाढ़ा होता है, नारियल तेल गाढ़ा होता है, मूंगफली का तेल गाढ़ा होता है, इनको यूज करना है। रिफाइंड ऑयल गाढ़ा नहीं होता, बिल्कुल पानी जैसा पतला होता है, उसको यूज बिल्कुल नहीं करना है। रिफाइंड जो है जहर है, जहर से कम नहीं है, इसलिए इसका इस्तेमाल बिल्कुल न करें। रिफाइंड ऑयल बिल्कुल आज से नहीं खरीदना है, और खरीद के भी लाएं उसको फेंक दीजिए।
2-4 टाइम बिना ऑयल के ही सब्जी बना लीजिए, कोई समस्या नहीं, लेकिन रिफाइंड ऑयल यूज नहीं करना है। जो भी आपके यहाँ लोकल मिल हो, उस मिल से जा कर के सरसों खरीद लीजिए, सरसों का तेल वहाँ पर निकलवा करके और उसको यूज कर सकते हैं। नारियल का तेल यूज कर सकते हैं, मूंगफली का तेल यूज कर सकते हैं, तिल का तेल यूज कर लीजिए, और अगर कम ज़रूरत पड़ती हो तो घी इस्तेमाल कर लीजिए। परंतु और अगर कुछ नहीं मिलता है तो कुछ मत इस्तेमाल कीजिए, लेकिन कम से कम रिफाइंड ऑयल को यूज नहीं करना है। मुझे लगता है आप समझ गए होंगे कि रिफाइंड ऑयल यूज करने से हमें सिर्फ और सिर्फ घाटा ही घाटा है। ये जो है सिर्फ समस्या नहीं है, ये समस्याओं का बहुत बड़ा स्रोत है। ये इसीलिए इसको कहा जा रहा है कि ये स्लो पॉइजन है, ये एक जहर है, ये आदमी को धीरे 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 मार डालता है। रिफाइंड ऑयल खाने वाले को कभी भी प्राकृतिक मौत नहीं मिलती है, वो बीमारियों से ही तंग लड़ कर के मर जाता है। क्या आप भी चाहते हैं कि आपके बाल बच्चे बीमारियों से लड़ें? क्या आप भी चाहते हैं कि आपके माँ बाप बीमारियों से लड़ें? अगर नहीं चाहते, बंद कीजिए रिफाइंड ऑयल, और आज से ही नॉर्मल ऑयल जैसे तिल का तेल, घी, नारियल तेल, सरसों का तेल, मूंगफली का तेल, ये नेचुरल ऑयल है, इन्हीं को बढ़ावा दीजिए, इन्हीं को यूज कीजिए। हो सकता है कि शुरू में टेस्ट वैसा ना आए, 10-15 दिन 20 दिन यूज करने के बाद से वो हैबिट हो जाती है, आदत हो जाती है, फिर टेस्ट की कोई समस्या नहीं रहती है। ये जितने भी मटेरियल हैं ये SGKG स्टडीज़ पर अपलोड किए जा रहे हैं। इस पर जितने भी मटेरियल हैं उसको जा करके आप यहाँ पर देख सकते हैं। आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें। दूसरा चैनल SGKG 2.22 है, इस पर भी जा करके आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए इन्फॉर्मेशन के साथ, कुछ आपको सावधान करने के लिए, कुछ आपसे जुड़ी हितों को लेकर के हम आ रहे हैं। तब तक के लिए प्लीज़ कीप ऑन वॉचिंग SGKG स्टडीज एंड SGKG यूट्यूब चैनल। नमस्कार।